हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड किंग। आज हम यूपीएसआई उप निरीक्षक मूल विधि का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ये है प्रैक्टिस सेट 1 और इसका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उस व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। इसका उत्तर सही होगा अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन अनुतोष पाने का हक उस व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है। एक व्यक्ति कहाँ जनहित याचिका दायर कर सकता है, मतलब तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। एक व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा। तो इसका उत्तर है ए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक अपनी राय देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो इसे फिशिंग कहते हैं। फिशिंग निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। वह कौन, तो तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूचना तकनीकी की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है। धारा 66C, ऑप्शन नंबर ये। धारा 66C के अंतर्गत परिचयात्मक चोरी सूचना की परिचयात्मक मतलब सूचना तकनीकी की धारा 66C के में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 18। धारा 18 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन धारा 18 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। तो सूचना प्रौद्योगिकी 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। उपरोक्त सभी पर मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी स्थावर संपत्ति में किसी के हित विक्रय के लिए संविदा पर, किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, केवल विल पर। उपरोक्त सभी, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात स्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय के लिए संविदा पर लागू नहीं होगी, किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं उन पर लागू नहीं होगी, केवल विल पर लागू नहीं होगी, और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है 2 माह।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि 2 माह कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय गणराज्य की किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है 31वें, ऑप्शन सी। भारतीय गणराज्य के 31वें वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। भारतीय गणराज्य के 31वें वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। इसका सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सदैव अभियुक्त पर। इसका सही उत्तर होगा लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार सदैव अभियुक्त पर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पारित हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पारित हुआ। 13 का सी। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक, तो इसका ऑप्शन होगा सी, 80 वर्ष। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष होनी चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया। तो वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया किस सन में? तो इसका ऑप्शन होगा बी, 1961। वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा 1961 में पारित किया गया। 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन RTI आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। क्यों 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर सी सही है, केवल सी, मतलब केवल पी। उत्तर इसका सही है सी, ऑप्शन सी, केवल पी। यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन RTI आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी पहली अपील दर्ज कर सकता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, केवल पी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ए और बी दोनों जैसी भी स्थिति हो। निःशुल्क ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत के मूल्य के लिए विहित है। लोक प्राधिकारी सूचना निःशुल्क और ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित है उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी, 18 का बी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्या पशुवध को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है? तो 19 का क्वेश्चन आंसर होगा नहीं। पशुवध को मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं माना गया है। 19 का बी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान करता है।
20 प्रश्न है ये, इसका उत्तर है डी 37। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्यसूची कागजात सामान्यतया प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है 2 दिन पूर्व। कार्यसूची कागजात सामान्यतया प्रत्येक बैठक से कम 2 दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी। इसका उत्तर सही है ए, 21 का ए, 20 का डी, 21 का ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-1994 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है। 22 का आंसर सही है, आंसर डी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-1994 का अधिनियम क्रमांक 10 है। क्वेश्चन नंबर डी, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है। अपराध के आगम को धारा 111C में परिभाषित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपराध के आगम को धारा 111C में परिभाषित किया गया है। 23 का क्वेश्चन नंबर, तो 23 का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा डी, 3 वर्ष। इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। 25 का सही उत्तर है डी, 9 सितंबर 1972 को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर 1972 को प्राप्त हुई। 25 का डी। प्रत्येक नागरिक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद संस्थित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 32। प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहितवाद संस्थित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 19/11/1986, मतलब 19 नवंबर 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 का सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं। आदेशात्मक चिन्ह वाहन चालक को निर्देश देते हैं। आदेशात्मक चिन्ह वाहन चालक को निर्देश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ए उत्तर सही है। आदेशात्मक चिन्ह वाहन चालक को निर्देश देते हैं। 28 का ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी सही है। इसमें धारा 100 मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध धारा किया गया है, धारा 100।
मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध धारा 100 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 लागू हुआ। 7 जनवरी 2015, ऑप्शन ये। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 7 जनवरी 2015 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम लागू हुआ 26 जनवरी 2016 को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है। ऑप्शन ए संपूर्ण भारत। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार संपूर्ण भारत में है। मतलब 2015 का विस्तार संपूर्ण भारत है। घरेलू हिंसा, क्वेश्चन नंबर 33 है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है का सही उत्तर है सी, ऑप्शन सी 2006 में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 है, गलत युग्म चुनिए। तो इसमें धारा दी हुई हैं और एक तरफ जिस धारा के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो दिया हुआ है। जैसे धारा 353 के अंतर्गत निर्णय, धारा 448 के अंतर्गत अग्रिम जमानत, धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति, धारा 406 के अंतर्गत मामलों एवं अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो इसमें से चुनना है कि कौन सा युग्म गलत है, मतलब किस धारा के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा डी। धारा 406 के अंतर्गत मामलों एवं अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये नहीं है इसका, ये युग्म गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि गलत युग्म चुनिए। तो धारा 406 के अंतर्गत मामलों एवं अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति नहीं आती है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 35 है, बंध पत्र की शर्तें उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होंगी। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर होगा धारा 111। बंध पत्र की शर्तें उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होंगी, यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 में विहित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्त हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये 1 अप्रैल 1974 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 को प्रवृत्त हुई। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर होगा सी, रेग बनाम गोविंदा। हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद रेग बनाम गोविंदा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, क पागलपन के प्रभाव में ख को जान से मारने का प्रयत्न करता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 38 का बी उत्तर सही है। क किसी हत्या का दोषी नहीं है, किंतु ख को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर बी होगा। क पागलपन के प्रभाव में ख को जान से मारने का प्रयत्न करता है यहाँ। क किसी हत्या का दोषी नहीं है, किंतु ख को प्राइवेट
प्रतिरक्षा का अधिकार है। 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित वादों में कौन से सामान्य आशय से संबंधित हैं? इसका क्वेश्चन नंबर बी उत्तर सही होगा। 1 2 3 4 मतलब महबूब शाह बनाम एम्परर, 2 बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, 3 DPP बनाम बियर्ड, 4 श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज्य। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 2 और 3, बी 1 2 और 4, सी 2 3, डी और डी 1 3 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 2 और 4। 39 का ऑप्शन बी क्वेश्चन सही होगा, बी 1 2 और 4। महबूब शाह बनाम एम्परर, 2 बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, 4 श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज्य। मतलब सामान्य आशय से संबंधित हैं। महबूब शाह बनाम एम्परर, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई? तो डी 1 जनवरी 1862 से। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 से प्रवृत्त हुई। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 से प्रवृत्त हुई। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर है ऑप्शन डी।